अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरा ब्लॉकचेन का कोर्स देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे जी हमारा ब्लॉकचेन का कोर्स चल रहा है। इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ मनी को देखा कि हिस्ट्री ऑफ मनी जो है अ, उसके अंदर मनी किस तरीके से इवॉल्व हुई। बाद में हमने बात की व्हाट इज़ मनी के ऊपर कि मनी का जो कंस्ट्रक्ट है वो क्या चीज़ है, किस चीज़ को हम मनी कहते हैं, किस चीज़ को हम पैसा कहेंगे और ज़र कहेंगे, उसकी क्या ख़ुसूसियात हैं, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इस लेक्चर में हम थोड़ी-सी आज बात करते हैं गोल्ड के ऊपर, गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर, गोल्ड क्या है, क्यों है, किस तरीके से आया, दुनिया गोल्ड सोने के साथ क्या सलूक कर रही है, गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ क्या हुआ और अब गोल्ड की इस वक़्त दुनिया में क्या सूरत-ए-हाल है। ये हमारा लेक्चर है आज का गोल्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर। इसमें बात शुरू करते हैं। बात हम शुरू करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस से। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अटलांटिक की तरफ सफ़र शुरू किया। तो मशरकी एशिया का रास्ता ढूंढने के साथ-साथ सोने की भी तलाश में था। इसे कैरिबियन के पास हिस्पानियोला के जजीरे पर काफी सोना मिला, मगर इतना नहीं जितना उसके पीछे जाने वालों को वस्ती और जनूबी अमेरिका में मिला। कोलंबस के नसीब में अमेरिका आ गया। स्पेनिश लुटेरे जब इन इलाकों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मकामी आस्टिक बाशिंदे मेक्सिको में और इनकास पीरू में सोने और चांदी को करेंसी की बजाय जेवर और आराइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेनिश को जल्द ही चांदी के माखिज का पता चल गया, जो कि बतोसी बोलीविया में था। यहाँ दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी चांदी की कान थी। 1556 और 1783 के दरमियान यहाँ से 45,000 टन चांदी निकालकर स्पेन भेज दी गई। माइनिंग में मरकरी इस्तेमाल होता था। एहतियाती तदाबीर की अदम मौजूदगी की वजह से हजारों लोग हलाक हुए। लोगों की कमी को पूरा करने के लिए अफ्रीका से गुलाम यहाँ लाए गए बोलीविया के अंदर, जिनकी एक बड़ी तादाद भी हलाक हो गई। सोने और चांदी की इस गैर मामूली सप्लाई ने अगरचे स्पेन को कुछ अरसे के लिए खुशहाल तो कर दिया, मगर यह मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छा साबित ना हुआ। स्पेन ने इस पैसे से कुछ जंगें तो लड़ी, मगर ना कोई तिजारत की, ना हुनर सीखा और ना कुछ काश्त किया। इतने सारे पैसे की वजह से अशिया के नर्क बढ़ गए और अफराते ज़र की वजह से गरीब चीख उठे। कितनी अजीब बात है कि रोम में सोने चांदी की किल्लत से इन्फ्लेशन हुई, तो यहाँ ज्यादती से, क्योंकि जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था। सोने की बात चलने के लिए तो आइए सोने को थोड़ा तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। सोने की तलाश, जानकारी, दरियाफ्त खुदाई में हजारों साल लगाने और हजारों जाने ज़ाय करने के बावजूद दुनिया ने आज तक जितना भी सोना निकाला है वो 65 बाय 65 बाय 65 स्क्वायर फीट के रकबे में समा सकता है, या 20 बाय 20 बाय 20 मीटर के एक रकबे में आ सकता है। एक ओलंपिक के स्विमिंग पूल के हजम जितना जितना एक ओलंपिक का स्विमिंग पूल होता है, पूरी दुनिया का सोना जो आज तक हिस्ट्री में निकला है वो सारे का सारा एक पूल में समा सकता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में कुल 1,74,000 टन सोना निकाला है, यानी हर शख्स के हिस्से में 23 ग्राम आया। हम सारा सोना पहाड़ खोद के जमीन की तह से निकालते हैं, इसे साफ करते हैं और फिर दुनिया की किसी फेडरल बैंक के जेर जमीन वॉल्ट में रख देते हैं। सोने को शायद जमीन से कुछ खास उनसियत है, खुद भी वहां रहता है और अपने इस्तेमाल करने वालों को भी एक दिन वहीं ले जाता है। तो हम सोने को जेर जमीन वॉल्ट में रखकर फिर से जमानती रसीद या प्रोमिसरी नोट पर कारोबार करते हैं, चीन की मिट्टी की तख्तियों की तरह, वही जो हजारों साल से करते चले आ रहे हैं। कोलंबस और उसके बाद इतने सारे सोने और चांदी के बाद कोलंबस और इसके बाद इतने सारे सोने और चांदी के बाद यूरोप में करेंसी की कदर बहुत कम हो गई और अफराते ज़र ने मुल्कों को कई सदियों तक लपेट में रखे रखा। सोने को सबसे पहले कदर का मियार या गोल्ड स्टैंडर्ड 1816 में इंग्लिस्तान के अंदर इंग्लैंड के अंदर बनाया गया। करेंसी नोट का इजरा तो अब तक सदियों से हो रहा था, मगर नोट के पीछे सोने की गारंटी का सिलसिला अब शुरू हुआ और अमेरिका ने 19वीं सदी के अवाइल में इस पर अमल भी किया, और ये वो कानून है जिसे दुनिया आज सोने का मयार या गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से जानती है। इन दिनों में कोई मुल्क सिर्फ इतनी ही करेंसी जारी कर सकता था जितना इसके पास सोना हो। मुल्क सोने की कोई रकम तय करता था और फिर करेंसी जारी की जाती थी। मसलन अगर अमेरिका में एक औंस सोना $20 का है, तो इसका मतलब हुआ कि हर एक डॉलर सोने के औंस के सोने के औंस का 20वां हिस्सा है। कोई भी शख्स मरकजी बैंक में जाकर डॉलर देकर उसकी कदर के मुताबिक सोना ले सकता था। 1930 में माशरी अबतरी के बाद जब वो ग्रेट डिप्रेशन का बहरान आया, दुनिया ने आहिस्ता-आहिस्ता सोने के मियार को खैरबाद कह दिया और आज दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं बचा जहां गोल्ड स्टैंडर्ड बाकी हो, जहां से आपको मरकजी बैंक पैसे लेकर उसके मुतबादिल सोना दे सके। सोना इंसानों के लिए हमेशा से कशिश का बाइस बना और काबिल एतबार रहा, वो धात की सूरत में हो या ज्वेलरी की, चढ़ावे की सूरत में हो या सजावट की, दौलत की शक्ल हो या माल की। ऑस्ट्रेलिया के अबरजीन से लेकर पीरू के इनकास तक, हिंदुस्तान के बराहिमन से लेकर स्पेन के लुटेरों तक, सबने इसकी कदर की।
मिडिल एजिस में बाज़ंतीनी सल्तनत, जिसको बेज़ंटाइन कहते हैं, बेज़ंटाइन एम्पायर के ज़वाल के साथ ही इन सिक्कों की कदर ख़त्म होती चली गई और दुनिया हल्के-हल्के चांदी या सोने और चांदी दोनों धातुओं की मुश्तरका कदर पर आने लगी और ये सिलसिला अमेरिका की आज़ादी तक चलता रहा। सन 1717 में सर आइजक न्यूटन, जो इस वक्त रॉयल मिंट के मास्टर थे, ने चांदी और सोने के माबेन एक रेशो बनाकर चांदी को मुकम्मल तौर पर आम सर्कुलेशन से खारिज कर दिया। गोल्ड स्टैंडर्ड या सोने के मेयार 3 तरह के होते हैं। गोल्ड स्पीशीज, जिसमें सोने के सिक्के आम सर्कुलेशन में हों, जिसकी बुनियाद पर राइज तमाम करेंसी की कदर मुतय्यन हो। दूसरा गोल्ड बुलियन, जिसमें राइज करेंसी की बुनियाद तो सोना हो मगर सोने के सिक्के सर्कुलेशन में ना हो। कोई शख्स करेंसी के बदले सोना खरीद सके मगर सोना बतौर करेंसी इस्तेमाल ना होता हो, जिस तरह आजकल हमारे माशरे में होता है। आप पैसों के बदले सोना ले सकते हैं लेकिन बजाते खुद सोने को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा गोल्ड एक्सचेंज, जो सिर्फ मुल्कों के माबेन होता है और ये एक मुल्क दूसरे मुल्क की करेंसी की कदर इसके पास मौजूद सोने के ज़खायर के हिसाब से कर सके। 1821 में रॉयल मिंट की गारंटी के साथ इंग्लैंड में गोल्ड स्टैंडर्ड का मयार अपनाया गया। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हमने इसमें देखा गोल्ड किस तरीके से मेक्सिको, पीरू से होता हुआ पूरी दुनिया में फैला, गोल्ड स्टैंडर्ड किस तरह आया और जो गोल्ड के 3 मियारात होते हैं, गोल्ड स्पीशीज, गोल्ड बुलियन और गोल्ड एक्सचेंज, वो क्या होते हैं। इसी बात को अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। आप सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।